हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं रेलवे के टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस, जो कि आपके सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या तो आपके टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ या ग्रुप डी से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले आपको पार्ट 1 करा दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो कह रहा है, पहाड़ से गिर रहे पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहाड़ से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही ऊर्जाएं होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कोयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी है 30 डिग्री। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री। जो कोयल की गति की दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री के होने पर जो प्रेरित धारा होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, बी है द्रव्यमान का केंद्र, सी है गति का केंद्र और डी है बल का केंद्र। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में किसका उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन होता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड का, बी है ऑक्सीजन का, सी है नाइट्रोजन का और डी है हीमोग्लोबिन का। तो दोस्तों इन चार में से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है, कौन सा जानवर मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा पुनर्जनन करता है, यानी कि नया पौधा बनता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रा या ईस्ट या खमीर या सभी। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मुकुलन ये दोस्तों एक अलैंगिक प्रक्रिया है। तो ये किस किस में होती है? तो आपकी ये हाइड्रा, ईस्ट और खमीर यानी कि तीनों में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है अभिकेंद्रीय बल को, बी है अपकेंद्रीय बल को, सी है नाभिकीय बल को और डी है गुरुत्वाकर्षण बल को। तो दोस्तों कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो आपका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिकेंद्रीय बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका, दूध के क्षारीयकरण को रोकने के लिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, या दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, या दूध के उदासीनीकरण को रोकने के लिए, या ऐसे कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दूध वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, बादलों का सफ़ेद रंग किस कारण से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी है प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और डी है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण बादलों का जो रंग है वो सफ़ेद दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है लिग्निन के कारण किस ऊतक की कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका स्क्लेरेनकाइमा, बी है कोलेनकाइमा, सी है पेरेनकाइमा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा के कारण ये मोटी होती हैं। तो दोस्तों अगर आपसे इनका यूज पूछ लिया जाए तो दोस्तों जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है ये ऐसा ऊतक है जो दृढ़ता प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो आपका कोलेनकाइमा है ये लचीलेपन के लिए प्रयोग किया जाता है पौधों में, और उसके बाद जो पेरेनकाइमा है ये पैकेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है किलोवाट घंटा किसकी व्यावसायिक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है गति की, बी है ऊर्जा की, सी है शक्ति की, और डी है दाब की। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर है। दोस्तों जो किलोवाट घंटा है ये आपकी इकाई है ऊर्जा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो है क्या है जो खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है जड़, बी है तना, सी है बीज पत्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीज पत्र जो है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए, और दोस्तों जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है एनेलिडा वर्ग से कौन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है केचुआ, बी है नेरिस, सी है जोंक, और डी है ये सभी। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केचुआ, नेरिस और जोंक ये सारे जो जीव हैं ये सभी एनेलिडा संघ से ही संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस तत्व में सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है लिथियम, और डी है बेरिलियम। तो इन चार में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा है सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हीलियम है इसमें सबसे ज़्यादा आयनीकरण ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2 किसकी विमा है।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आपका ऊर्जा की बीमा, बी है कार्य की बीमा, सी है बल की बीमा और डी है त्वरण की बीमा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वरण की बीमा होती है m⁻0, l⁻1 और t⁻²। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है किन पौधों की बाह्य त्वचा पर क्यूटिन की परत जो कि एक मोमनुमा होती है ये पाई जाती है। ये कौन से पौधे होते हैं? ये ऑप्शन नंबर ए है दलदली पौधे, बी है रेगिस्तानी पौधे, सी है उष्ण कटिबंधीय पौधे और डी है सदाबहार पौधे। दोस्तों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं इनकी जो बाह्य त्वचा होती है ये मोमनुमा क्यूटिन की परत इस पर होती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 3 में, बी है 4 में, सी है 5 में और डी है 6 में। तो दोस्तों कितने अणु होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि 3 अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन, बी है क्लोरीन, सी है आयोडीन और डी है ब्रोमीन। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब भी आवर्त सारणी में सोडियम से हम लोग क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए है परमाणु का आकार घटता है, बी है बढ़ता है, सी है अपरिवर्तित रहता है यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और डी है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो परमाणु का आकार है ये घटता है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है काला हो जाता है, बी है नीला हो जाता है, सी है सफ़ेद हो जाता है और डी है हरा हो जाता है। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सफ़ेद हो जाता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो जो अवक्षेप का रंग होता है ये सफ़ेद रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों जो भी दंत चिकित्सक होते हैं यानी कि ENT डॉक्टर जो होते हैं वो इलाज के लिए उपचार के दौरान अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहनों में साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।